हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोनाली राठौर क्लासेस। इन दिस वीडियो हम जो है अपना जो 4 टॉपिक है वो करेंगे शीत युद्ध के कारण। हमारा 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक चल रही है समकालीन विश्व राजनीति, उसका पहला पार्ट शीत युद्ध का दौर। इस वीडियो को कवर अप करने से पहले जो इसके पहले टॉपिक्स हैं बुक्स के या चैप्टर्स के जो पहले टॉपिक हैं उसको आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियोस में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, सो नाउ स्टार्टेड। सो बेसिकली हमने जो पहली वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि शीत युद्ध के परिणाम और 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब कोई भी चीज होती है उसके पीछे कुछ तो कारण होते हैं, तो इस वाले में हम शीत युद्ध के कारण को डिस्कस करेंगे। तो पहला कारण तो यही था शक्ति के लिए संघर्ष। अब जैसे मैं आपको लास्ट 2-3 वीडियो में बताया जा रही हूँ कि किस तरीके से वो जो है अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने का ट्राई कर रहे थे, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सो शक्ति बढ़ाना दोनों का बेसिकली मोटो ये था कि अपनी अपनी शक्ति को, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जाए। अब मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर रखा था और अमेरिका ने पश्चिम यूरोप पर। ठीक है, तो जैसे सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर रखा था, याल्टा एक सम्मेलन था, याल्टा सम्मेलन, उसमें रूस के तानाशाह स्टालिन ने कहा था कि जो युद्ध हो जाएगा उसके बाद हम पूर्वी यूरोप के देश को आजाद कर देंगे, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश हैं उनको आजाद कर देंगे, कम्युनिस्ट व्यवस्था वहां से खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र की स्थापना हम करवा देंगे। बट उन्होंने ये जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने अपना ये प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, और जो है लोकतंत्र व्यवस्था वहां पे कायम नहीं की। और जो देश थे वो बता देते एक बार मैं आपको, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, अब सोवियत संघ ने अपने ये प्रॉमिस को पूरा किया नहीं। ठीक है, इसके बाद उसने क्या करा, जर्मनी के उद्योगों पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उनका विनाश हो गया बेसिकली, क्योंकि जितने भी जर्मनी के उद्योग थे, मशीनरी, पूंजी लगा हुआ, वो काफी ज्यादा सामान, उस सबको रूस में हस्तांतरित कर लिया गया, रूस में ट्रांसफर कर लिया गया। ठीक है, ये चीज थी सेकेंड चीज। थर्ड थिंग, उन्होंने क्या करी, यूनान के भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया यूनान के भाग पर और वहां पे कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना करवा दी गई। अब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो ट्राई करेगा कि आप क्या कर रहे हो। बेसिकली अमेरिका ने देखा कि सोवियत संघ कर क्या रहा है, सो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने खतरे को भाप लिया और खतरे को भापते उन्होंने क्या करा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रूमैन जो है, उन्होंने इस यूनान के गृह युद्ध में इंटरफेयर किया, इस यूनान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। उन्होंने इस यूनान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप कब किया, मार्च 1947 को। ठीक है, और 12 मार्च 1947 इस गृह युद्ध में हस्तक्षेप को सही ठहराया गया और 12 मार्च 1947 को अमेरिका के जो संसद है, ठीक है, उसमें ये कहा गया कि यूनान और तुर्की में जो समाजवादियों के खिलाफ गृह युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका हेल्प करेगा और इंटरफेयर करेगा। सो बेसिकली इस पूरी चीज को शक्ति के लिए संघर्ष, मैंने आपको समझाया, इसको इन शॉर्ट ट्रूमैन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रूमैन का सिद्धांत भी इस टॉपिक को कहा जाता है। तो ये था आपका एक कारण, शक्ति के लिए संघर्ष। नाउ सेकंड क्या था, तो सेकंड था आपका विचारधाराओं की लड़ाई। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि अमेरिका जो है वो पूंजीवाद को फॉलो करता है और जो सोवियत संघ जो है वो समाजवाद को फॉलो करता हुआ है। ठीक है, सो अमेरिका किसको फॉलो करता है, पूंजीवाद, धार्मिक व सामाजिक आजादी और लोकतंत्र, इन 3-4 चीजों को अमेरिका फॉलो करता था और जो सोवियत संघ है वो समाजवाद और कम्युनिस्ट क्रांति को। ठीक है, तो ये जो है आपका विचारधाराओं की लड़ाई यहाँ पे स्टार्टिंग से चली आ रही थी। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका सेकंड पॉइंट शीत युद्ध के कारण का। नाउ थर्ड कारण क्या था, थर्ड रीजन क्या था, सो आपका थर्ड रीजन था छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के लाभ। कि जो छोटे देश थे उनके साथ जो है, मतलब अमेरिका या सोवियत संघ या कोई बड़ा देश छोटे देशों को अपने अंदर मिला रहा है, क्या रीजन है, मतलब क्यों मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली फायदा क्या, तो छोटे देशों के साथ कुछ सैन्य गठबंधन के लाभ थे। जैसे कि हमारा शीत युद्ध के परिणाम का टॉपिक था सैन्य गठबंधन, तो कुछ सैन्य गठबंधन के लाभ क्या थे वो डिस्कस कर लेते हैं। आर्थिक आवश्यकता, बेसिकली पहला आपका आर्थिक आवश्यकता क्या है, जैसे कि कोई बड़ा देश है, ठीक है, उसको मतलब पैसे उसके पास होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि एक बजट चाहिए होता है, वो नहीं हो पाता, तो जो अपने अंडर है उनसे थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो एक बड़े देश के अंदर 5 या 6 मैक्सिमम छोटे देश है, ठीक है, मान लो 6 है तो 10 60 रुपीज हो गए। ये मैं बहुत छोटे लेवल के एग्जाम्पल दे रही हूँ, चीजें से बहुत बड़ी बड़ी होती है। सो आर्थिक आवश्यकता के लिए तो था ही था
देन सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बड़े देशों द्वारा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है छोटे देशों के पास, ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन करें, बड़े देश करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बड़े देशों में भी, लेकिन वो पहले उनका यूज करके जो है इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, बड़े लेवल पे, ठीक है। तो अब जो है कोई बड़ी चीज करनी है तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन हद से ज्यादा चाहिए। तो सेकेंड रीजन क्या था, प्राकृतिक संसाधनों का बड़े देशों द्वारा इस्तेमाल। नाउ सेकेंड थिंग, सैनिक अड्डे की स्थापना महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों में। अब आप जैसे किसी से लड़ने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सैनिक अड्डे चाहिए, खुफिया ठिकाने चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और लड़ाई मतलब युद्ध वगैरह लड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता था, सैनिक अड्डों की स्थापना की जा सकती थी महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों में, इसलिए वो उनको अपने अंडर रखना चाहते थे। नाउ थर्ड थिंग, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, एशिया और अफ्रीका में नव स्वतंत्र राष्ट्रों पर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थोपना। जैसे कि एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश आजाद हो गए थे, तो उनको अपने अंदर मिला के उनके ऊपर अपनी व्यवस्था थोपना, क्योंकि यहाँ पे 3-4 जितने भी देश बड़े देशों के अंडर में आते, तो उन्हें क्यों रखते अंडर में, यही रीजन है कि जो हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो मतलब सब कुछ है, क्योंकि अब मैं हूं, मेरे अंडर 6-7 देश है, ठीक है, मैं बड़ा उसमें आती, बड़े देश में आती, तो मेरे अंदर 6-7 देश है, तो मैं क्यों रख रही हूँ उनको अपने पास, बिकॉज ऑफ अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाओ, ठीक है, उनके ऊपर अपनी व्यवस्था थोपो। ना फोर्थ रीजन इज भू क्षेत्र पर नियंत्रण और युद्ध के समय सेना के संचालन हेतु। जो छोटे देशों की भूमि है, भू क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण करना, और वहां पे नियंत्रण करने के बाद जो सेना जो है, मतलब कल को युद्ध होता है तो सेना का संचालन वहां से इजिली हो सके। सो ये तीन रीजन थे, शीत युद्ध के कारण थे, शक्ति के लिए संघर्ष, विचारधाराओं की लड़ाई, और आपका छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के लाभ। सो एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए अगर आपको अपने नोट्स बनाने, अदरवाइज आई विल ट्राई कि प्रोवाइड हो सके, ठीक है। सो इस वीडियो में ये वाले टॉपिक, शीत युद्ध के कारण को समझने से पहले जो है एक बार 1-2 टॉपिक्स पहले के उसको कवर अप कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट सो कमेंट, सब्सक्राइब, इफ यू एनी डाउट सो कमेंट मी ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स को जो है क्लैरिफाई कर सकूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे होम, स्टे सेफ।